प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला मंदिर में विराजमान हो गए हैं। 23 जनवरी को जैसे मंदिर आम लोगों के लिए खोला गया, वैसे ही अयोध्या में राम भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हालात ये हो गए कि भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ गई। सुबह से ही अयोध्या में लोगों का तांता लगा हुआ है। हर कोई रामलला के दर्शन करने के लिए उत्साहित हो गया है। हर कोई बस एक बार रामलला की झलक देखना चाहता है। जिस तरह से अयोध्या में राम भक्तों का तांता लगा हुआ है, ऐसे में बीजेपी की अयोध्या यूनिट के लिए इनके साथ समन्वय करना एक चुनौतीपूर्ण काम हो गया है। बल्कि बीजेपी ने जिला इकाई को एक बड़ी जिम्मेदारी जो सौंपी है, उसको लेकर बीजेपी अयोध्या की टेंशन ही बढ़ गई है। दरअसल 24 जनवरी से बीजेपी के राष्ट्रव्यापी अभियान श्री राम जन्मभूमि दर्शन की शुरुआत हो जाएगी, जिसके लिए बीजेपी की ओर से पार्टी की जिला इकाई को अयोध्या धाम में आने वाले सभी भक्तों के लिए उचित व्यवस्था और स्वागत करने का काम सौंपा गया है। जिला इकाई के कार्यकर्ताओं को श्रद्धालुओं के स्वागत को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें, बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि दर्शन अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत देश के सभी संसदीय क्षेत्रों तक पहुंचने की तैयारी की गई है। इस अभियान पर पार्टी महासचिव बीएल संतोष, महासचिव सुनील बंसल और विनोद तावड़े समेत कई बड़े नेता सीधे निगरानी कर रहे हैं। इसकी सफलता के लिए अयोध्या जिला इकाई के संपर्क में भी बने हुए हैं। 24 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अयोध्या में राम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद इस अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी का अयोध्या जिला अध्यक्ष संजीव सिंह ने इस बारे में ईटी टाइम्स से बातचीत में कहा है कि ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर होने जा रहा है, जब हमें देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं के उचित स्वागत की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही हम उनके रहने, परिवहन, उचित भोजन और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर हर बात का ख्याल रखेंगे। वही खबरों के मुताबिक अयोध्या में बीजेपी की अयोध्या इकाई ने पहले से ही यहां आने वाले 25,000 श्रद्धालुओं के रहने का इंतजाम किया हुआ है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक इन जगहों पर राम भजन, कीर्तन और रामलीला जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करने की तैयारी की गई है। दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। दक्षिण राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं का इंतजाम उसी राज्य के बीजेपी की टीम करेगी, ताकि किसी तरह की भाषाई परेशानी ना हो। वहीं इस अभियान की सफलता के लिए बीजेपी ने विभिन्न राज्यों से करीब 500 पार्टी कार्यकर्ताओं को बुलाया है, जो अयोध्या बीजेपी का पूरा सहयोग करेंगे। दक्षिण के राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ समन्वय करने के लिए उसी राज्य के कार्यकर्ताओं को लगाया जाएगा, जो उस राज्य की भाषा के साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषा को भी जानते हो। फिलहाल अब देखना होगा कि बीजेपी इस अभियान की मदद से 2024 में क्या कुछ कर पाएगी या फिर नहीं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया।